नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। जो आज की क्लास है वो हमारी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज की 2 क्लासें ले ली हैं जिसमें हमने 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया। आज की क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपने जो पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर के आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। आपको क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और बच्चे भी हों जो आपके ग्रुप में मैथ्स को पढ़ना चाहते हो और ऐसा चाहते हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर उनको कॉन्सेप्ट मिल जाए, साथ ही साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो उनके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर आपका है 15 पहला, जिसमें आपसे कहा गया है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट ऑफ वैल्यू। यानी कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में कोई एक निश्चित तिथि पर कार्य न करने पर जो आपका क्या है पेनल्टी यानी कि जुर्माना का प्रावधान है। यानी कोई कार्य हो रहा है किसी ठेके पर, यदि वो कार्य नहीं होता है निश्चित समय पर तो आपको एक जुर्माना देना पड़ेगा। और उसने कहा है कि जुर्माना क्या होगा, यानी कि पहले दिन आपका 200 होगा, दूसरे दिन यानी 250 होगा, तीसरे दिन आपका कितना हो जाएगा 300। इसी प्रकार आपका जो पेनल्टी है वो होता रहेगा। यानी आगे कहा है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीड डे, यानी उत्तरोत्तर दिन, यानी कि प्रत्येक जो अगला दिन होगा जुर्माना का उसमें आपका बीइंग 50 मोर देन प्रीवियस, यानी कि जो अगले दिन का जो आपका जुर्माना होगा वो पिछले दिन में आपका 50 ज्यादा होगा। कितना होगा 50 ज्यादा। यानी कि उसने कहा है पहले दिन, क्वेश्चन है आपका 15, पहले दिन का जो जुर्माना है वो कितना है आपका 200, कितना है 200, दूसरे दिन का है आपका 250, फिर तीसरे दिन का 300। यानी कि उसने कहा है जो अगले दिन का होगा वो पिछले से कितना है 50 ज्यादा है, इतना उसने हमसे कह दिया। फिर आगे कहा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो कार्य करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो कितना पेनल्टी देगा इफ यदि डिले द वर्क बाय 30 डेज, यानी कि जो कार्य है वो 30 दिनों तक विलंब कर दे तो वो कितना आपका पेनल्टी देगा। यानी कि n इक्वल टू दे रखा है हमको 30 डेज, 30 दिन तक दे रखा है। यदि हम लोग टोटल खर्चा कितना देना पड़ेगा तो हमको निकालना क्या है SN, क्या निकालना है सम ऑफ n, SN हमको निकालना है। यदि यहाँ पर देखोगे तो पहले दिन कितना दे रहा है वो जुर्माना, यानी 200, तो ये तो हो गया हमारा पास A, ये क्या होगा A। यदि यहाँ से निकालोगे D बराबर निकालोगे 250 माइनस 200, यानी सेकंड डेज माइनस फर्स्ट डे, तो कितना आएगा 50, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50। अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है आपका 30 डेज, यानी 30/2, यानी S30 की वैल्यू हमको निकालनी। 2a 2 इंटू a की वैल्यू है आपके पास 200 प्लस n की वैल्यू है यहाँ पर यानी कि 30 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू आई है आपके पास 50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी 2 से काटोगे तो 15 बार, तो यानी 15, 2 का 2 से 7 गुणा करोगे यानी 400 प्लस 30 माइनस 1 यानी कि 29 गुणा 50। जब इसको सॉल्व करोगे तो 35 यानी 400 प्लस 5 नाम 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 1450। कितना आ गया 1450। जब ऐड करोगे 14 4 1850 गुणा 15, 1850 गुणा 15। जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 15 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमको 1850, तो 15 75 की 5 5 लगी आपकी 7, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127 की 7 12 हासिल, 15 एकम 15, 15 और 12 आपका कितना होता है 27। यानी कि जो टोटल जुर्माना उसको देना होगा 30 दिनों में, तो वो कितना देना होगा 27,750। कितना देना होगा यानी 27,750
750, इतने टोटल उसको 30 दिनों का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यही हमसे पूछा गया था कि टोटल यदि वो 30 दिनों तक काम करता है तो उसको जुर्माना कितना देना होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं उसमें आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है ए सम ऑफ 700 is to be used to given 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance। यानी कि एक स्कूल है जिसमें बच्चों को संपूर्ण शैक्षिक प्रदर्शन के लिए आपको पुरस्कार दिया जा रहा है और उन पुरस्कार का जो योग है वो कितना है, उनका सम है वो है आपके पास 700 यानी कि 7 पुरस्कार, तो उनका सम है आपका S7 यानी 7 पुरस्कारों का जो मूल्य है वो है आपका 700। कितना है? 700। उसने आगे कहा है इफ यदि ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी जो प्रत्येक आपका प्राइज है पुरस्कार का वो पहले पुरस्कार से 20 कम है। यदि मान लिया लेट फर्स्ट कैश प्राइज इज इक्वल टू आपका मान लिया हमने x, क्या मान लिया x, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा? x माइनस 20 यानी पहले से आपका 20 कम। थर्ड क्या हो जाएगा? फिर इसमें से 20 कम, यानी कि हमारी एक AP बन जाएगी x माइनस 20, x माइनस 40 x माइनस 60। 7 उसका है तो कितने हो गए? 4 x माइनस आपका 80, x माइनस 100, x माइनस 1 2 3 4 5 6 और x माइनस 120। ये आपके 7 पुरस्कार हो गए। कितने हो गए? 7 पुरस्कार। इन सभी का योग कितना दे रखा है आपको? 700। यानी ये क्या है? आपकी AP है। क्या है? आपकी एक AP। इसका यदि कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो D क्या आएगा आपका? x माइनस 20 माइनस x, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, x से x कैंसिल, यानी D की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 20 एंड D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? माइनस का 20। अब Sn निकालना है हमको, यानी S7, तो n/2 यानी 7/2 2a a की वैल्यू कितनी यहाँ पर x प्लस n-1 यानी 7 माइनस 1 और D की वैल्यू आई है आपके पास माइनस का 20। D की वैल्यू माइनस का 20। S7 की वैल्यू कितनी है आपकी? 700 इज इक्वल टू 7/2 2x माइनस के 20 प्लस 6 इंटू माइनस का 20। जब 7 से काटोगे तो 100 बार, कितनी बार? 100 बार। 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। 200 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई करोगे तो 20 छिक्के 120 माइनस का 120 माइनस का 120। 120 को इधर लेकर आओगे तो किसका हो जाएगा? आपका प्लस का, यानी कि 200 प्लस 120 बराबर 2x, यानी कि वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 320 बराबर 2x, तो 2 से काटोगे तो यानी 160 बराबर x, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास? 160। x की वैल्यू कितनी आ गई? 160। तो यानी कि जो आपकी एक AP आएगी, जो पुरस्कार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 160 फर्स्ट, दूसरा इससे 20 कम था यानी x माइनस 20, तो कितना हो जाएगा? 140। अगला कितना हो जाएगा? 120 डॉट 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 डॉट, और जो लास्ट पुरस्कार होगा यानी कि 160 माइनस के 120 यानी कि 40, ये आपके प्राइस की वैल्यू होंगी। यानी 160 होगी पहले वाले की, और जो लास्ट पुरस्कार होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 40, और जो सभी का योग होगा वो कितना होगा आपका? 700। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि जो पुरस्कार है उनकी वैल्यू आपके पास क्या होगी? तो यानी 160 होगी फर्स्ट की, सेकंड 140, सभी में आप 20 माइनस करते चलिए और लास्ट वाली की होगी आपके पास 40। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ और देखते हैं कि उससे हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपसे कहा गया इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी कि एक स्कूल है जिसमें आपसे पेड़ लगाने की बात चल रही है स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। किसको? रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने की बात चल रही है।
इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री, यानी कि वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में, दैट की ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल बी प्लांट, यानी कि प्रत्येक क्लास का अनुभाग आपका पेड़ लगाएगा, वो कितने लगाएगा, विल बी द सेम एज द क्लास, यानी कि जिस कक्षा में है उतने ही आपका पेड़ लगाएगा। जैसे कि कोई पहली कक्षा में तो एक पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा में तो दो पेड़ लगाएगा। फिर आगे उसने कहा है एग्जाम्पल, जैसे ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांट 1 ट्री, यानी कि ए सेक्शन क्लास 1 कितना पेड़ लगा रही है आपकी, क्लास 1 विल प्लांट 1, कितना 1 लगा रही है। सेकंड क्लास कितना लगा रही है आपका 2, सेकंड क्लास कितना लगा रही है 2, और इसी प्रकार 12th क्लास तक वो पेड़ लगा रहे हैं। उसने कहा है सो ऑन टिल क्लास 12th, यानी इसी प्रकार वो 12th क्लास तक लगा रहे हैं, यानी कि 12th क्लास होगा तो कितने पेड़ लगाएंगे, वो 12 पेड़ लगाएंगे। आगे उसने कहा है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी कि 3 सेक्शन ऑफ प्रत्येक क्लास के, तो एक सेक्शन लगा रहा है एक पौधा। यदि 3 सेक्शन हो यानी 3 सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास, तो कितने पेड़ लगाएंगे, 3। कितने लगाएंगे, एक में लग रहा है एक सेक्शन में एक, तो 3 सेक्शनों में कितना लगेगा, 3। इसी प्रकार इसी प्रकार यदि 3 सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास, तो टोटल पेड़ कितने लगेंगे आपके, 3 दूनी 6 पेड़ लगेंगे। अब यदि आप देखोगे 3 सेक्शन ऑफ 12th क्लास के होंगे तो उसमें कितने लगेंगे, यानी 12 पेड़ लग रहे थे एक सेक्शन में, तो यानी 12 या 36, यानी कितने पेड़ लगेंगे, 36। कितने पेड़ लगेंगे, 36। अब उसने कहा हाउ मेनी ट्री प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा कितने टोटल पेड़ लगाए जाएंगे, कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो फर्स्ट आपका जो वैल्यू है वो है 3, यानी 3 पेड़ लगेंगे। फिर कितने पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास द्वारा 6 डॉट डॉट, और जो लास्ट लगेगा वो कितना लगेगा आपका 36, वो भी क्लास 12th के द्वारा। अगर आप इसको देखोगे तो ये किसमें आपका एक एपी बनेगी, क्या बनेगी, एक एपी बनेगी। और यहाँ पर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n इक्वल टू होगा आपका 12, n इक्वल टू होगा आपका 12, n इक्वल टू हो गया 12। तो ऐसे निकालना है, यदि हमको लास्ट टर्म दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है तो n/2 a प्लस l, ये होता है आपका सम का फॉर्मूला। Sn कितना है आपका 12 इज इक्वल टू n की वैल्यू होगी 12/2, a की वैल्यू है आपके पास 3, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, l की वैल्यू है आपके पास 36, मींस 3 प्लस 36, 2 से काटा 6 बार, 36 और 3 39, यानी 39 गुणा 6, 6 नाम 54 की 4, हाँ 16 की 5, 6 18, 18 और 5 23, यानी टोटल 234 पेड़ लगाएंगे यदि वह जो कंडीशन दी गई है उसके साथ पेड़ लगाते हैं। यानी कि प्रत्येक सेक्शन एक पेड़ लगाता है और प्रत्येक सेक्शन के 3 अगर सेक्शन हैं प्रत्येक क्लास के, टोटल जो पेड़ लगेंगे वो कितने लगेंगे, 234। कितने लगेंगे, 234 आपके पेड़ लगेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें आपसे कहा गया है ए सर्कल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, यानी कि एक सर्कल बनाया जाता है किससे, उत्तरोत्तर सेमिकल, यानी कि उत्तर होता है यानी आने वाले, यानी कि पहले सेमी सर्कल, फिर उसके बाद सेमी सर्कल, फिर उसके बाद सेमी सर्कल, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, यानी कि 5.4 में फिगर में दिखाया गया है। एक सेमी सर्कल से आपका एक सर्कल बनाया गया है विद सेंटर और अल्टरनेटिव, यानी कि अल्टरनेटिव हमको सेंटर लेने हैं, पहले ए लोगे फिर बी लोगे फिर ए लोगे फिर बी लोगे, इस प्रकार स्टार्टिंग विद सेंटर ए, यानी कि पहले हमको सेंटर ए लेकर स्टार्ट करना है, जिसकी रेडियस होगी पहले 1.5, फिर होगी 1, फिर 1.5, फिर 2.5, सो इन फिगर 5.4, जैसा कि आपको चित्र 5.4 में दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी-सर्कल, यानी कि हमको टोटल लेंथ बतानी है जब आपकी 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से एक सर्कल बना हो, यानी 13 लगातार अर्धवृत्तों से बने सर्कल का हमको लेंथ बताना है। तो यानी क्या दे रखा है हमको, उसने रेडियस दे रखी है, यानी कि जो हमको सर्कल बनाना है, यानी कि स्पाइरल मेड
स्पाइरल मीट बनाना है, वो किससे बनाना है आपका, मिड सेंटर अल्टरनेटिव सेंटर, अल्टरनेटिव सी सेंटर ए एंड बी। कौन से हैं, ए और आपका बी, दो अल्टरनेटिव सेंटर हैं। अब उसने कहा है उसकी रेडियस, रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस क्या हो गई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, डॉट डॉट इस प्रकार है। और उसने टोटल कितने सर्कल बताए हैं 13, यानी एन इक्वल टू उसने दे रखा है 13, यानी टोटल 13 सेमी सर्कल से एक आपका सर्कल बनाना है, उसकी आपको लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो हमको जो रेडियस दे रखी है उन सभी का सम निकालेंगे, यानी कि टोटल रेडियस, क्या करेंगे टोटल रेडियस निकालना है। सबसे पहले तो हम टोटल रेडियस निकालेंगे, तभी हम लेंथ निकाल पाएंगे। रेडियस निकालने के लिए टोटल योग करोगे इनका, क्या करना है सम, तो 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 डॉट डॉट इसका सम निकालना है, वो भी कितने टर्म तक, 13 टर्म तक। कितने टर्म तक, 13 टर्म तक। तो यहाँ से देख पाओगे तो 0.5 क्या होगा a, जब d निकालोगे d क्या होगा 1 माइनस 0.5, तो यहाँ से क्या हो गया d की वैल्यू भी आ गई आपके पास 0.5, d की वैल्यू आ गई 0.5। तो यहाँ से s n निकालोगे तो यानी s 13 की वैल्यू निकालोगे n बाई 2 यानी 13/2 2a, a की वैल्यू है आपके पास 0.5 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू है आपके पास 0.5, 13/2 दो पंजे 10 यानी कि 1 हो जाएगा ये, 0.5 इंटू 2 यानी 0.5 का दूना करोगे तो कितना आएगा 1, 13 माइनस 1 करोगे तो 12 गुणा 0.5 यानी 13/2, 1 प्लस तो 12×5 यानी कि 6.0, तो 6 और 1 कितना हो गया आपका 7, यानी कि 13/2 गुणा 7, यानी 13×7=91/2, यानी कि टोटल जो रेडियस आई वो कितनी आई आपकी 91/2। कितनी आई टोटल रेडियस 91/2। अब हमको निकालना क्या है लेंथ, क्या निकालना है लेंथ, क्या निकालना है लेंथ। किसी भी सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त की जब हम लेंथ निकालते हैं तो वो उसका क्या होता है परिमाप, और लेंथ यानी कि पेरीमीटर, लेंथ क्या होता है आपका पेरीमीटर के बराबर होता है। पेरीमीटर क्या होता है आपका पाई आर, कितना होता है पाई आर, यानी कि जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है आपकी पेरीमीटर के बराबर, यानी किसके बराबर होती है पेरीमीटर के बराबर। और पेरीमीटर क्या होता है आपका पाई आर, तो पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास होती है 22/7, कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है 91/2, 2 से काटा 11 बार, 7 से काटोगे 13 बार, यानी कि कितना बचेगा 11 गुणा 13, जब करोगे 13×13 की 3 हासिल लगी 1, 13×13 और 1 14, यानी 143, कितना आएगा 143, यानी टोटल लेंथ होगी जो 13 सेमी सर्कल से बना होगा उसकी जो स्पाइरल की वो लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी 143, कितनी होगी 143, यानी कि ये होगी आपकी टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, यानी कि एक सर्कल की जो लेंथ होगी वो टोटल कितनी होगी 143, कितनी होगी 143। उम्मीद है ये आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे कहा गया है 200 लोगोस आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि 200 लट्ठों का ढेर है आपके पास रखा जाता है, 20 लोग वो इन लॉक्स यानी कि 20 जो लट्ठे हैं वो इन द बॉटम रो यानी नीचे वाली रो में है, उसके बाद नेक्स्ट रो है जिसमें 19 है, नेक्स्ट रो में 18 है, इसी प्रकार आपके लट्ठे रखे हुए हैं। इन हाउ मेनी रोज यानी टोटल रोज कितनी होंगे जिसमें आपके 2 लोग्स यानी लट्ठे रखे जा सकते हैं। हाउ मेनी लोग्स आर इन टॉप रो यानी कितने रो जो लोग्स हैं यानी कितने लट्ठे आपके टॉप रो पर रखे हुए, तो ये हमको बताना है। यानी कि हमको क्या दे रखा है टोटल लोग्स यानी कि s दे रखा है, यानी s की वैल्यू दे रखी है आपको 200, यानी टोटल जो हमारे पास लट्ठे हैं वो कितने हैं 200। उसने कहा है बॉटम रो में कितने हैं आपके 20, यानी फर्स्ट रो में जो कितने हैं आपके 20, इसके बाद जो अगली रो है उसमें कितनी है 90, अगली रो कितनी है उसमें आपके हैं 80,
इस प्रकार आपके लट्ठे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ, क्या निकालना है, नंबर ऑफ निकालना है आपको लॉग्स, यानी टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, यानी टोटल रो कितनी होंगी जिसमें आपके इतने लट्ठे रखे जा सके। तो हमको निकालना क्या हुआ, एस, एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है आपका ए 20, डी निकालोगे तो सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म में 90 माइनस 20 इज इक्वल टू होगा माइनस का 1, यानी डी की वैल्यू आपकी पास आ गई 90 माइनस के 20 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को लगाओगे आप एन की वैल्यू निकालेंगे। एस एन यानी कितना देखा 200 इज इक्वल टू एन बाई 2 ए की वैल्यू है आपके पास 20 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है आपके पास माइनस का 1, मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 200 दूनी 400 हो जाएगा, 400 बराबर एन 20 दूनी 40, एक का माइनस का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एन माइनस माइनस का प्लस का 1। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो यानी 400 इज इक्वल टू एन 40 और प्लस 1 41 माइनस एन। अब एन का क्या करेंगे हम, इसके ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 400 इज इक्वल टू 441 माइनस, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 41n माइनस एन स्क्वायर। जब इस चीज जो दोनों तरफ दे रखा है लेफ्ट साइड में राइट साइड में, यदि हम उसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पॉजिटिव, एन स्क्वायर माइनस के होगा 41n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपका, एक एपी, क्या बनेगा, क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण, क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको ऐसी दो वैल्यू देखनी है कि यदि ऐड करें तो आपका माइनस का 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 400। तो ऐसी दो वैल्यू हैं, आप यदि फैक्टर करोगे तो एन स्क्वायर माइनस के 25n माइनस का 16n प्लस का 400, यानी कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और दोनों का जब यदि हम माइनस का 25 और माइनस का 16 को जब करोगे तो माइनस का 41 ही आता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है ऐड, लेकिन जो चिन्ह आता है वो माइनस का आता है। यहाँ से आप कॉमन लीजिए तो एन माइनस 25, यहाँ से आप माइनस का 16 कॉमन लोगे तो n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 आ गया एक ब्रैकेट में और n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू यहाँ से आएगा 25, यहाँ से आएगा आपका 16, यानी n की दो वैल्यू आ गई, n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16। अब हमारे पास यहाँ से एक ही वैल्यू निकल कर आएगी, वो कैसे करना है कि हमको यहाँ पर वैल्यू अपनी पुट करके रखनी है, यानी कौन सी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई होगी, यानी कि नंबर निकालना है हमको, क्या निकालना है, n। यदि n इज इक्वल टू 25 रखोगे और उससे आप अपना टर्म निकाल के देखिए, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला आप सूत्र लगाइए, यहाँ से अपनी वैल्यू देखिए कि क्या सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो an यानी a 25 रखोगे बराबर यानी a प्लस 24 डी, ये हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 200, कितनी है 20 प्लस 24 थोड़ा माइनस का 1, तो यानी 20 माइनस का 24। तो यहाँ से जो a 25 आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 4, यानी a 25 कितना आएगा, माइनस का 4। तो यानी ऐसी कोई रो तो हो नहीं सकती जिसमें आपके माइनस में लट्ठे चले जाएं, माइनस में चले जाएंगे तो ऐसे तो कोई रो बनी नहीं सकती, क्योंकि माइनस में तो आपके लट्ठे जा ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि n बराबर 25 तो हो नहीं सकता। और यदि n बराबर 16 रखोगे तो a 16 इज इक्वल टू a प्लस यानी 20 प्लस 16 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो 20 माइनस का 16 तो यानी कि 4। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि एक लास्ट जो रो होगी वो आपकी टोटल रो कितनी होंगी 16, यानी 16 रो में आप कंप्लीट 200 लट्ठे आपके रख सकते हो। और लास्ट जो रो है टॉप वाली, उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ जो लॉग्स होंगे वो कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे आपकी 16, और जो लास्ट यानी टॉप वाली जो लॉग्स है उसमें कितने आपके लॉग्स होंगे, वो होंगे आपके पास 4। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए देखते हैं उसमें आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
20, जिसमें कहा गया है आपसे इन अ पोटैटो रेस, यानी एक आलू रेस, ए बकेट इन इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि एक बकेट रखा हुआ है जहाँ से आपकी जो रेस है वो स्टार्ट होती है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी कि उस बाल्टी से आपका जो पहला पोटैटो है वो कितनी दूरी पर है, 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, जो अदर पोटैटो हैं वो पहले वाले पोटैटो से 3 मीटर एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। तो देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यानी कि उस लाइन में आपके 10 आलू हैं। एक कंपटीटर यानी एक जो आपका प्रतियोगी है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द बकेट, यानी बाल्टी से। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी नियरेस्ट पोटैटो को उठाता है। रन बैक विद इट ड्रॉप्स इन द बकेट, और आकर टोकरी में डालता है। रन बैक फिर दोबारा से जाता है, फिर पोटैटो उठाता है, फिर वापस उसमें बाल्टी में डालता है, फिर जाता है। इसी प्रकार वो 10 पोटैटो को वापस उसी बकेट में आपके डालता है। तो उसने कहा कितनी टोटल दूरी वह तय करेगा, यानी कि वो एक बाल्टी से चलना स्टार्ट करता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया है कि एक बाल्टी रखी हुई है जहां से वो चलना स्टार्ट करता है। तो पहली बार जो चलेगा वो तो 5 किलोमीटर जाएगा एक पोटैटो को लेके, वापस आएगा तो वो 5 किलोमीटर और तय करेगा, यानी पहली बार में वो कितनी दूरी तय करेगा, 5 + 5 यानी कि 10। जब दोबारा जाएगा तो 5 + 3 इतना चलेगा, और वापस दोबारा आएगा तो वो कितना चलेगा, 5 + 3 इतना चलेगा। टोटल दूरी कितना चलेगा, यानी पहली बार में, यानी पहली आलू था 5, उससे अगले आलू पर जाएगा तो 3 मीटर दूरी पर प्रत्येक आलू रखा हुआ है, यानी तो 5 + 3 5 + 3। अगला चलेगा तो 5 + 3 + 3, तो ऐसे ही 5 + 3 + 3 + 3। अब जब इसको ऐड करोगे तो 10, जब इसको करोगे तो 16, इसको ऐड करोगे तो यानी 62, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार आपका 10 टर्म तक चलेगा। अब हमको टोटल दूरी बतानी है, यानी सम ऑफ टोटल टर्म निकालना है, तो हमारे पास टोटल दूरी आ जाएगी। इन सभी का यदि हम सम निकाल लें तो हमारे पास टोटल दूरी आ जाएगी। सम निकालने के लिए n इक्वल टू कितना है आपके पास 10, a यहाँ से मिल गया आपके पास 10, a कितना मिल गया 10, और n भी आपके पास कितना है 10, और आपके पास d निकालोगे तो क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कितना हो गया 6, यानी d की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। अब हमको क्या निकालना है, u, यानी s10 इक्वल टू n/2 यानी 10/2, 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1 यानी 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 6। तो यहाँ से 2 से काटोगे तो 5 बार, 2 से गुणा किया 10 का, तो यानी 20 प्लस 9 गुणा 6, यानी 5, 20 प्लस 9 6 54, 54 और 20 कितना होगा आपका 74 गुणा 5, तो 5 चौका 20 की 0, यहाँ से लगी 2, 7 × 35 और 2 37, यानी टोटल जो दूरी चलेगा वो कितना चलेगा, 370 मीटर आपकी वो दूरी टोटल चलेगा। यही उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल उस गेम में जो ऑल पोटैटोज को है वो उस बकेट में डाल दे तो कितनी दूरी तय करेगा, तो वो दूरी कितनी होगी आपके पास 770 मीटर टोटल दूरी चलेगा। उम्मीद है जो क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में अच्छे से आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपके नेक्स्ट किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।